Hi friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take these trades, please take these trades as per your own risk. Okay? So हम लोग आज के आइडियाज देखते हैं कि क्या क्या है. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट टाइम से ना क्या क्या ट्रिगर हुआ है, क्या लॉस, क्या प्रॉफिट. ओके, लास्ट के 2 डेज में. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं JSW स्टील से. सो JSW स्टील एक आई बिलीव शॉर्ट ट्रेड ही था, है ना. 15 मिनट्स के चार्ट्स पर एक शॉर्ट ट्रेड था. हाँ, ये रहा. ओके, सबसे पहले माउस कर्सर चेंज कर लेता हूँ, एरो कर लेता हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ना एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था. अराउंड 716 पर शॉर्ट था एंड स्टॉप लॉस 719 था एंड टारगेट था 70740. ओके, एक 3:1 ट्रेड था. अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने मेरे को आज अराउंड 10 ओ क्लॉक मेरे को एंट्री दी एंड बाई एंड ऑफ द डे और बाई एंड ऑफ द आफ्टर बाई एंड ऑफ द मॉर्निंग ना, या फिर अराउंड 12:45 इसने एक शानदार 3:1 दे दिया. काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये. ओके, तो अगर किसी ने 1000 रुपये की भी रिस्क लेगी तो उसने आसानी से 3000 रुपये बन गए इसमें. ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं करने की जरूरत पड़ी इसमें. एक जो सेकंड ट्रेड अपना जो ट्रिगर हुआ था वो ट्रिगर हुआ था HDFC. HDFC भी एक शॉर्ट ट्रेड था, है ना. तो एक HDFC भी था, एक शॉर्ट ट्रेड्स जो कि एक, है ना, इसको मैंने शायद 5 मिनट्स में प्लान किया था, 5 मिनट्स के चार्ज पर. क्योंकि एक स्टॉप आउट ट्रेड था ना, प्राइस जस्ट ऊपर ही चला गया लेवल, कोई इशू नहीं है, स्टॉप आउट होता रहता है. ठीक है. तो ये दूसरी ट्रेड थी जो ट्रिगर हुआ है. एक शायद मारुति और था जो बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था ना, शायद रादर मेरे इनिशियल वीडियोस में ही मैंने डिस्कस किया था. तो उसका देखते हैं, अगर कुछ मार्किंग है तो, अदरवाइज हम लोग स्किप करेंगे. ठीक है, कुछ मार्क नहीं कर रहा तो अभी के लिए छोड़ देते हैं. कुछ वो नहीं है कि डिस्कस ही करना है. ओके, तो आज के हम लोग नए आइडियाज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है. तो जो सबसे पहले जो मैंने ट्रेड प्लान किया है वो मैंने प्लान किया है बजाज फाइनेंस में. बजाज फाइनेंस. तो बजाज फाइनेंस का ये ट्रेड अभी तक ओपन ही है. अभी मैं इसको ओपन ही रखता हूँ इस ट्रेड को. ठीक है, अभी हम लोग शुरू से स्टार्ट कर देते हैं एनालिसिस इसका. जैसे अगर मैं डेली चार्ट्स पर जाऊँ तो प्राइस ने फाइनली ये जो एरिया था ये तोड़ दिया है ना, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था. ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलता है. ये सेलिंग एरिया में आ गए तो यहाँ से ना मार्केट के गिरने, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के गिरने के ज़्यादा चांसेस रादर देन मतलब गोइंग अप. तो आगे देखते हैं क्या होता है. तो अब लेकिन अब फिलहाल के लिए हम लोग देख सकते हैं डेली चार्ट्स पर क्लियर अप ट्रेंड है ना, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है. सेम आपको अवली चार्ट्स पर भी दिख जाएगा कि, है ना, प्राइस हायर हाइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं. फाइनली यहाँ से जाके रिएक्शन भी आ रहा है, प्राइस का एक अच्छा रिएक्शन आ रहा है. तो देखते हैं कल क्या होता है. तो अभी के लिए तो आप देख सकते हैं सप्लाई एरिया या फिर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है. ओके, तो जो मैंने ट्रेड प्लान किया वो शायद मैंने किया 15 मिनट्स या फिर, है ना, 5 मिनट्स में मैंने ये ट्रेड प्लान किया. ओके, तो हाँ, तो 50 मिनट्स में ही मतलब कि ठीक दिख रहा है लेवल, कोई इशू नहीं है 50 मिनट्स वाले में भी. तो अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये 50 मिनट्स का लेवल आएगा अपना प्राइस रेंज. तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ रादर. अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूँ एंट्री वगैरह, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ कि सिर्फ ये ही लेवल क्यों, बाकी ऊपर के बीच के लेवल्स क्यों नहीं. तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, तो ये रेजिस्टेंस एरिया स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ज़्यादा क्लियर होता है रादर देन हायर. जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से प्राइस ने एक तो 3 बार रिएक्शन दिया था, फाइनली प्राइस यहाँ से तोड़ दिया प्राइस ने.
है ना। तो और यहाँ से ये आप इसको बोल सकते हैं जो मूव आया है ये इसका ओरिजिन है, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड यहाँ पर प्लान किया है। ओके, अगर तो हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल के जस्ट ऊपर अराउंड 6844 और स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट हल्का सा नीचे रहेगा अपना लेवल के 6825 आप बोल सकते हैं, है ना। स्टॉप लॉस तो आप देख सकते हैं ओनली कितना ये 18-19 रुपीज़ की रिस्क पॉइंट्स की रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। हम लोग आराम से आसानी से 3:1 बना सकते हैं। तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 2:1 जो कि आ रहा है अराउंड 6880 एंड सेकंड टारगेट रहेगा अपना अराउंड मे बी यू कैन से अराउंड आना 6900 जो कि 3:1 ट्रेड है। तो आई बिलीव इस ट्रेड के चलने के काफ़ी ब्राइट चांसेस है, फिर भी लेकिन देखते हैं, ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे, हो सकता है लॉस भी हो सकता है, लेकिन ठीक है वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग है, उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते, हम उस लोग सिर्फ प्लान कर सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है वो प्लान किया है मैंने रिलायंस। तो रिलायंस ट्रेड प्लान किया है मैंने, तो उसका देख लेते हैं हम लोग कि आगे कुछ है क्या। तो अगर मैं वीकली चार्ट से हम लोग इसका देख लेते हैं ना, ये जो प्राइस था, ये जो मैंने एरिया बताया था ना, रादर मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने मेरा ये एरिया बताया था अराउंड 2200 या फिर 2180 था प्रिसाइजली। तो यहीं से रिलायंस ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया है ना, ऑलमोस्ट मे बी मोर देन है ना 15%, 15-20% आगे है, रिटर्न 15%। ठीक है, अच्छा, कोई इशू नहीं है। जो प्राइस ने ना फाइनली जो ये एरिया था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस ने तोड़ दिया एंड ऊपर तोड़ के क्लोजिंग भी दिया है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा है। अगर नेक्स्ट इसमें रिलायंस में अगर प्राइस मूव करना चाहे तो आराम से 2760 जा सकता है, कोई इशू नहीं है 2760 का। तो ये तो हो गया वीकली चार्ट्स। अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूँ तो डेली चार्ट्स में भी आप देख सकते हैं ना, यहाँ तक तो कुछ इशू नहीं है 2638 तक। ओके, तो ये रहेगा। तो अभी के लिए मैं ये जो बीच वाला लाइन से इनको हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डेली चार्ट्स में भी ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हायर ट्रेंड में हायर हाइस हायर लॉस बना रही है स्क्रिप्ट, तो ठीक है ना, कुछ इशू नहीं, बढ़िया है अपने लिए तो अगर मैं जो मैंने ट्रेड प्लान किया वो मैंने प्लान किया है आवरली चार्ट्स पर या फिर 30 मिनट्स में मैंने प्लान किया है। आई बिलीव इसको एक बार 30 मिनट्स में भी देख लेते हैं, कुछ इश्यूज तो नहीं है। मेरे इसको 45 मिनट्स में भी कुछ सेम ही दिख रहा है, तो कुछ इशू नहीं है ना, हम लोग इधर ही प्लान करेंगे इसको। तो जो मैंने ट्रेड प्लान किया वो मैंने प्लान किया यहाँ पर 2489 रुपीज़ पर मैंने प्लान किया है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि ना ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, इसको तोड़ के प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, अभी ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया में आ गया। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज होता है ना तो कंडीशन रहेगी इस पर्टिकुलर ट्रेड की प्ले आउट करने की। अगर प्राइस है ना 2540 के ऊपर जाता है या फिर 50 के ऊपर जाता है ना 2550 कल, फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है इसको। ठीक है, और ये बहुत छोटी रिस्क है, तो आप इसको फ्यूचर और ऑप्शन में भी प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर। तो आप कभी प्लान कर सकते हैं, ऑप्शन में डिपेंडिंग अपॉन एक्सपायर इन आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ओके, तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो अभी तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट फर्स्ट कंडीशन है इसकी प्ले आउट करने की, प्राइस शुड क्लोज अबव है ना 2545 और 2550 बिफोर कमिंग अप टू दिस लेवल। ओके, तो अदरवाइज हम लोग इस ट्रेड को नहीं लेंगे, फिर हम नीचे वाले लेवल्स पर प्लान करेंगे अराउंड 2450 समथिंग। तो एक बार नीचे वाले देख लेते हैं, अगर कुछ है तो नीचे वाले में वही हम लोग प्लान करेंगे ना, इसके अलावा कुछ प्लान नहीं करेंगे अभी एज ऑफ नाउ। तो ये वाले लेवल्स पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग ये प्लान करेंगे, अगर 2550 के ऊपर चला जाता है तो ये पर्टिकुलर लेवल्स प्लान करें। तो आप इसमें ना मतलब 10% का टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना, आसानी से आप 1:1 और ये 3:1 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें तो कोई
मेरे को नहीं लगता कुछ इशू होना चाहिए। तो आप एंट्री ले सकते हैं अराउंड 2490 समथिंग। स्टॉप लॉस रखिएगा जरा जस्ट बिलो 2480 या फिर 2479 25। ओके, तो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा अराउंड यू कैन से 2510 एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट रादर ना कि हम लोग 3:1 पर एग्जिट कर जाएंगे। 2520 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये था रिलायंस का लुकआउट। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है वो प्लान किया है मैंने फिन पाइप में। फिन पाइप एक अच्छा ट्रेड लग रहा है एटलीस्ट मेरे को, क्योंकि इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल ऊपर जाने के लिए ना काफ़ी हाईज है। तो देख लेते हैं ना, वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है ना अराउंड मे बी यू कैन से है ना अराउंड 250 लेवल से यहाँ पर आ गया था 122, या फिर रिसेंट में अगर देखें तो हम ये 190 से या फिर 200 से अराउंड आ गई है 174 5, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 10% की इसमें गिरावट आ गई है। तो इसीलिए ये ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ना साइडवेज मूवमेंट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के अपर पार्ट में जाता है तो सेल हो जाता है, लोअर पार्ट में आ जाता है तो बाई हो जाता है। तो यही है इसका हिसाब किताब। अगर डेली चार्ट्स में देखें तो डेली में आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखिए ऊपर जाता है फिर नीचे लोअर पार्ट पर आता है, लोअर से फिर अपर जाता है। तो यही इसकी कहानी रही है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया आवरली चार्ट्स पर। तो अभी तो इसको हटा देता हूँ, इस बॉक्स को हटा देता हूँ मैं सबसे पहले तो जो मैंने प्लान किया है इसमें ट्रेड वो है यहाँ पर। अराउंड 168 मैंने प्लान किया है। तो अगर इसमें हम लोग ना आराम से 10% टारगेट कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो आई बिलीव आ ही जाएगा 10% है ना। 168 प्लस 17 अराउंड होता है 185। तो 185 तक तो कुछ इशू भी नहीं है इस पर्टिकुलर इसको स्क्रिप्ट को जाने में, है ना। कोई सेलिंग एरिया नहीं है, तो इसीलिए ये ट्रेड प्लान किया है। तो ये जो ये इस लेवल का जो भी है ना क्वालिटीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से ना अपने को न्यू हाइज मिला है, रिसेंट न्यू हाइज आप बोल सकते हैं इसको, है ना। प्राइस ये जो सब कचरा एरिया था है ना, इस कचरे एरिया को तोड़ के प्राइस ऊपर गया, न्यू हाइज बनाया। इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। ओके, तो लॉन्ग ट्रेड है अभी, है ना। तो अगर मैं इसके पोजीशंस दूँ आपको, तो हमारी एंट्री रहेगी अराउंड 168, है ना। तो ये 168 हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा जस्ट बिलो रहेगा 165.90 रहेगा। ओके, एंड टारगेट अपना रहेगा अराउंड मे बी यू कैन से फर्स्ट टारगेट इज 2:1 अराउंड, है ना। 172 या 173 अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड फाइनल टारगेट रहेगा 3:1। और यू कैन से 10% इज ऑल्सो गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, है ना। 175 10% यही कहीं आएगा। तो आप फर्स्ट टारगेट आप 3:1 ले सकते हैं, सेकेंड टारगेट 10% ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लेवल लग रहा है एज ऑफ नाउ। तो बाकी बाद में देखेंगे कि कैसा प्ले आउट करता है ये लेवल। ओके, तो ये फिन पाइप भी अच्छा लेवल लग रहा है मेरे को। एक हम लोगों ने ना एक ट्रेड प्लान किया है मैंने टीसीएस में। एक ऑप्शन ट्रेड है ना। रेंज प्ले कर रहे हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो हम लोग देखते हैं कि है ना, पहले तो रेंज के लेवल्स क्या क्या हैं और क्या क्या अपना अप साइड और डाउन साइड रह सकता है इसका। तो अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूं, तो वीकली चार्ट्स में ना ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड किया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ये है मेरा वीकली चार्ट का स्टेटस, है ना। तो प्राइस अपने सपोर्ट एरिया से रिएक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं ना। तो ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया था यहीं से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है, प्राइस सेल ऑफ हो जाता है। इसको डेली चार्ट्स में रादर क्लियर विजिबल होगा आपको कि ये जो सपोर्ट एरिया थी यहीं से प्राइस ने रिएक्शन लेके ऊपर गया। तो बस सेम ही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, कुछ इशू नहीं है इस अप डाउन मूवमेंट में। तो जो मैंने प्लान किया या फिर ना जो मेरे लेवल्स हैं, एक आवली चार्ट्स पर ना, एक अभी तो सिर्फ मैं ऑप्शन ट्रेड डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी दूसरी अगर कोई ट्रेड होगी ना तो वो बाद में ही डिस्कस करेंगे उसको। अभी सिर्फ ऑप्शन वाले पे ध्यान देते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग।
तो एक तो ये लेवल है अराउंड 3125 है ना। अगर इन्फोसिस यहाँ पर आता तो आप सर्टेनली बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आएगा तो मैं दोबारा इसको प्लान करूँगा, कुछ इशू नहीं है। और दूसरा जो मेरा लेवल है ना, दूसरा लेवल है ये, तो प्राइस अभी देख सकते हैं आप इन दोनों लेवल के ना ऑलमोस्ट बीच में ही है। तो हम यहाँ पर ना एक आयरन फ्लाई प्लान कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। तो आयरन फ्लाई में हम, या फिर आयरन बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 3320 का मार्केट प्राइस चल रहा है, 3315 समथिंग चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 3320 का ना पुट ऑप्शन सेल करेंगे करंट मार्केट प्राइस पर, एंड 3320 का ही कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सेल करेंगे। यहाँ पर 2 लेग तो ये हो गए। और यहाँ पर हेज यूनिट के लिए ना हम लोग यहाँ पर 3480 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ये कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, इधर हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे 31 है ना। ये सॉरी, ये हम लोग कॉल, ये है ना, ये पुट ऑप्शन बाय करेंगे हम लोग, और यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 3480 का, ये कॉल ऑप्शन बाय करेंगे है ना यहाँ पर। और यहाँ पर ये पुट ऑप्शन बाय करेंगे 3120 का, या फिर है ना जो भी आपका प्रीमियम्स मिले या फिर लिक्विडिटी है ना उस हिसाब से। तो मेरा आइडिया ये है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ना, अगर मैं इसको 2 आवर्स में करूँ तो इस लेवल के बीच में ही रहेगा ये एंड ऑफ एक्सपायरी। तो अगर 3300 समथिंग ये क्लोज होता है, या फिर जो अपना कैपिटल लगेगा ना इसका, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब लगे, तो अराउंड 10 के प्रॉफिट में ना आप लोग एक्सिट कर सकते हैं कम्प्लीटली। मेरे को लगता है आसानी से अचीवेबल है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। ओके, तो ये एक ऑप्शन का ट्रेड था। बाकी ये दोनों आप इंडिविजुअली भी प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर या ऑप्शन में, इंडिविजुअल लेवल्स में डिपेंडिंग अपॉन एक्सपायरी ना। तो आप ऑप्शन ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि आप ऑप्शन बाई करना ज़्यादा पसंद करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग। ओके, अगर अदरवाइज फ्यूचर इज ऑल्सो गुड फॉर दैम, बोथ ऑफ दैम। तो ये था मेरा इंडिया ये TCS का ऑप्शन ट्रेड। आप इसको कल ले सकते हैं, कुछ इशू नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो और एक जो मेरा जो फाइनल स्क्रिप्ट है आज की, वो है, किसी ने मेरे से पूछा था, बोला कि इंडिया सीमेंट का बताओ क्या, कि क्या कर सकते हैं इंडिया सीमेंट में। तो इंडिया सीमेंट्स को देख लेते हैं। तो इंडिया सीमेंट, यहाँ से जो मैंने एक लेवल बताया था ना, यहीं से प्राइस ऊपर गया है। काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया है इंडिया सीमेंट्स में, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया। तो हम लोगों को ऐसा ही ट्रेड प्लान करने हैं। तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ इन सबको, दोबारा से फ्रेश प्लान करते हैं हम लोग। वीकली चार्ट्स में अगर मैं देखूँ तो वीकली चार्ट्स में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। ये जो ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेकआउट करके आप बोल सकते हैं साइडवेज रेंज में आ गया है ये स्क्रिप्ट इधर। ओके, तो ये अपने को वीकली चार्ट से अपने को देखने को मिल रहा है। अगर इसी को हम लोग डेली चार्ट्स में हम लोग देख लेते हैं, तो डेली चार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर इसके भी जो रेजिस्टेंस एरिया था इसका ना, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है प्राइस, या फिर यहाँ पर रिएक्शन भी आ रहा है, यहाँ से प्राइस 200 समथिंग लेवल से रिएक्शन भी दे रहा है। ठीक है, अभी बाद में देखेंगे कि क्या करते हैं इसका। तो जो मैंने ट्रेड प्लान किया है या फिर जो मेरे लेवल्स हैं ना, वो 2-3 लेवल्स हैं, वो देख लेते हैं। एक जो अपना फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा अराउंड ये लेवल रहेगा फर्स्ट, अराउंड 182, एंड सेकंड लेवल रहेगा ये है। लेकिन अभी जैसे आप बोलोगे कि यार कि 200 पर स्टॉक है, तुम मतलब 182 175 लेवल्स दे रहे हो, तो इतना दूर क्यों? तो मैं बोला कि यार अगर आपको नज़दीक के लेवल्स चाहिए है ना, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को ना इसके ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए, 205 के ऊपर जाने दीजिए है ना, 205 210 तक। फिर जब ये वापस रिएक्शन लेके इस लेवल पर आता है ना, ये वाले लेवल पर, तो यहाँ पर आप लोग प्लान कर सकते हैं आसानी से। लेकिन ये सब्जेक्टिव लेवल है ना, कि अगर प्राइस वहाँ ऊपर गया तो, अगर प्राइस यहीं से नीचे आता है तो हम लोग इधर प्लान नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग इन दोनों में से ही प्लान करेंगे। तो इन दोनों में से भी मेरे को ज़्यादा कन्विंसिंग ये लगता है ऊपर वाले के बजाय। ठीक है, तो मैं रादर ना इसी के साथ में मेरी फुल पोजीशन साइज के साथ जाना पसंद करूंगा रादर देन दिस लेवल।
और ये तो सब्जेक्टिव लेवल है, जैसे रिलायंस की तरह सब्जेक्टिव लेवल है। तो यही था ना अपना रिलायंस का लेवल। तो तो फ्रेंड्स, आपको अगर अपना फर्दर आइडियाज़ या फिर आपको अपने स्टॉक्स डिस्कस करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।